प्रणाम साथियों। आपको पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। गुण, कर्म, स्वभाव की श्रेष्ठता, सच्ची लोकप्रियता। जीवन की वास्तविक सफलता और लोकप्रियता पाने के लिए धन, दौलत अथवा शक्ति संबल की आवश्यकता नहीं। उसके लिए आवश्यकता है गुण, कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता की। जब तक गुण, कर्म, स्वभाव में श्रेष्ठता का समावेश नहीं होगा, बहुत कुछ धन, दौलत एवं शक्ति संपन्नता होने पर भी मनुष्य वास्तविक लोकप्रियता नहीं पा सकता। जो गुणी है उसका आदर क्या धनवान और क्या निर्धन दोनों ही करते हैं। उसकी पूजा प्रतिष्ठा बाह्य आधार पर नहीं होती, आंतरिक गुणों के कारण ही होती है। सहानुभूति, संवेदना, सहयोग, सेवा का गुण मनुष्य को वह लोकप्रियता प्राप्त करा सकता है जो एक धनवान लाखों हजारों रुपया खर्च करके भी नहीं पा सकता। सहानुभूति का एक शब्द, संवेदना का एक आंसू और सेवा का एक कार्य टनों स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। शोक के समय किसी को दिया हुआ सांत्वना का एक शब्द, दीन दुखी अथवा आपत्ति पीड़ित व्यक्ति की सेवा आर्थिक सहायता से कहीं अधिक संतोषदायक होती है। एक निर्धन एक धनाढ्य की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रियता पा सकता है यदि वह अपने को वास्तविक गुणों का विकास कर लेता है। यदि वह अपने में वास्तविक गुणों का विकास कर लेता है। साथियों, बादशाह होने के बाद हसन से किसी ने पूछा, आपके पास न तो पर्याप्त धन था और न सोना, फिर आप सुल्तान कैसे हो गए? हसन ने उत्तर दिया, मित्रों के प्रति मेरा सच्चा प्रेम, शत्रु के प्रति उदारता और मनुष्य के प्रति मेरा सद्भाव, इतनी सामग्री क्या सुल्तान होने के लिए पर्याप्त नहीं? साथियों, जो सदाचारी हैं, सुकर्मवान हैं, उसका आचरण ही उसको लोकप्रिय बना देगा। लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। कर्मों की श्रेष्ठता एवं निष्कलंकता में आस्था रखने वाला मनुष्य बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी किसी को धोखा नहीं देगा। मिथ्याचरण अथवा आडंबर का अवलंबन न लेगा। कोई भी ऐसा काम न करेगा जिससे वह, उसका परिवार, समाज, राष्ट्र अथवा मानवता लांछित हो। सुकृत के हृदय में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का वेग नहीं रहता। ऐसे चारु चरित लोग अपने कर्तव्यों, अधिकारों अथवा शक्तियों का प्रयोग ऐसी दिशा में नहीं करते जिससे उनकी नागरिकता एवं नैतिकता पर आँच आए। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की तरफ लोकचित्त आकर्षित होने लगता है।
साथियों, ईरानी बादशाह अब्बास शिकार से वापस लौटते हुए अपने साथ एक चरवाहे युवक जिसका नाम मोहम्मद अली बेग था ले आए। वह चरवाहा हाजिर जवाब व प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था। मोहम्मद अली बेग को राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। निर्धन परिवार का होते हुए भी इतने धन को देखकर उसका मन कभी विचलित नहीं हुआ। वह अपने आप को कोषालय का रक्षक मानता हुआ सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। बादशाह के बाद उनका पौत्र शाह शफी राज सिंहासन पर आसीन हुआ। एक दिन बिना सूचना दिए उसने हवेली का निरीक्षण किया। एक कमरे पर उसकी दृष्टि गई जिस पर 3 बड़े बड़े ताले लगे थे। शाह ने पूछा, इसमें क्या है जो इतने मजबूत ताले लगाए हैं? तुरंत ताला खोल दिया गया। शाह ने कमरे के मध्य में एक लाठी, शीशे की सुराही आदि बर्तन तथा पोशाक और 2 मोटे कंबल देखे। अली बेग ने कहा, जब स्वर्गीय शाह मुझे लाए तो यही वस्तुएं मेरे पास थीं और आज भी मेरे पास अपनी कहने को यही है। इनसे प्रेरणा लेकर उसी स्तर का जीवन अभ्यास बनाए रखता हूं। युवा बादशाह इस आदर्श निष्ठ को देखकर नतमस्तक हो गया। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जिसका स्वभाव मधुर है, जो क्रोध के कारण होने पर भी शांत एवं संतुलित रहता है, छोटे बड़े सभी व्यक्तियों से समान प्रसन्नता से मिलता और बात करता है, किसी की निंदा अथवा छिद्रान्वेषण करना जिसके स्वभाव का अंग नहीं होता, जो परदोषदर्शी न होकर पर गुण गायक होता है, वह व्यक्ति सहज ही श्रेष्ठ स्वभाव के कारण लोकप्रियता पा लेता है। पावन स्वभाव के लोग निश्चय ही परमार्थ कर्मों में विश्वास रखते हैं। परमार्थ अथवा परोपकार का छोटा सा भी अवसर आने पर सुकृत स्वभाव का व्यक्ति बिना किसी प्रोत्साहन के स्वतः उसमें लग जाता है। किसी का दुख देख आंसू भर लाना और हर्ष देखकर पुलकित हो उठना श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्तियों की एक प्राकृतिक विशेषता होती है। ऐसे पुनीत पुरुषों को भला कौन ना जानेगा और कौन ना याद करेगा। राजा बालीक ने किसी बात पर रुष्ट होकर अपने प्रधानमंत्री भद्रजीत को अपने पद से हटा दिया। लोक मंगल के लिए पद नहीं, श्रेष्ठ भावना चाहिए। भद्रजीत अपनी आदर्श निष्ठा पर अडिग रहे। उन्होंने जनसंपर्क साधा और लोक सेवा के कार्यों में संलग्न हो गए। प्रजा का सहयोग पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ा। फलतः भद्रजीत के सुख संतोष में भी वृद्धि हो गई। राजा की इच्छा हुई कि मंत्री को मिली सजा का फल आंखों से देखें। राजा वेश बदलकर भद्रजीत के पास पहुंचे तो देखा कि वे तो बहुत कुशल पूर्वक है। अभाव परेशानी का कोई चिन्ह वहां नहीं था। वेश बदले हुए राजा ने जब पूछा तो भद्रजीत ने कहा, मेरे ऊपर राजा का बड़ा उपकार है। मुझे यह समझने का अवसर मिला कि पद की अपेक्षा अपने कर्म और व्यवहार का प्रभाव कितना अधिक सार्थक होता है। आज भी मेरे और मेरी आराध्य जनता के बीच केवल स्नेह सूत्र है, पद प्रतिष्ठा
और औपचारिकता की खाई पट चुकी। सुख दुख में जो आत्मीयता अब अनुभव हुई वह पहले कहाँ थी। राजा समझ गए सत्पुरुष पद से नहीं अपने गुण, कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता से सम्मान पाते हैं। मित्रों, गुण, कर्म, स्वभाव तीनों की श्रेष्ठता से ही वास्तविक लोकप्रियता मिलती है। कोई यदि बहुत कुछ गुणी है, बड़ा दयालु है तथा दर्दीला है, उसकी सहानुभूति एवं संवेदना जागृत होने में देर नहीं लगती, किंतु उसके कर्म गुणों के अनुरूप नहीं है तो उसके गुण मिथ्यात्व के दोष के भागी होंगे। किसी के आंसू देखकर आंसू तो भर लिए, किंतु उन्हें दूर करने, पहुंचने अथवा बंद करने का योग्य कोई छोटा सा भी करणी कर्म नहीं किया, तो वह सहानुभूत उसकी अपनी मानसिक दुर्बलता जन्य भावुकता ही मानी जाएगी। ऐसी निष्क्रिय भावुकता सच्ची लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकती। जो गुणी भी हैं, जिसके कर्म भी उज्जवल हैं, किंतु स्वभाव कष्टकारक है, तो लोग उसे भी पसंद न करना चाहेंगे। किसी से सहानुभूति रखकर उसकी सक्रिय सहायता करने वाला यदि भावावेश में उससे कोई कठोर बात या व्यवहार कर बैठेगा तो उसके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अस्तु, वास्तविक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव तीनों का श्रेष्ठ होना आवश्यक है। मित्रों, जीवन की सफलता यह नहीं है कि किसी ने कितना धन, कितना वैभव, कितनी शक्ति तथा कितना अधिकार प्राप्त कर लिया, बल्कि जीवन की सफलता यह है कि उसने कितने लोगों का हृदय जीत लिया, कितनों के हृदय पर मनुष्यत्व की अमिट छाप छोड़ी है, कितने लोगों का विश्वास किस सीमा तक जीता है, उसने अपने आचरण से कितने लोगों को याद करने के लिए विवश कर लिया है। ऐसी लोकप्रियता ही जीवन की वास्तविक सफलता है और यह लोकप्रियता गुण, कर्म, स्वभाव तीनों की श्रेष्ठता से ही प्राप्त हो सकती है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, बेल्जियम की महारानी के वैज्ञानिक आइंस्टीन बेल्जियम की महारानी के निमंत्रण पर ब्रुसेल्स पहुंचे। महारानी ने अनेक उच्च अधिकारियों को उन्हें लेने भेजा, किंतु सामान्य वेशभूषा और सीधे साधे आइंस्टीन को वे पहचान नहीं पाए और लौट आए। आइंस्टीन अपना बैग उठाए राजमहल पहुंचे। जब रानी ने अपने अधिकारियों की अज्ञता के कारण हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया तो वे हंसते हुए बोले, अब जरा सी बात के लिए दुख ना करें, मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। जिस राजसी सम्मान को पाने के लिए लोग जीवन भर एड़ी चोटी का पसीना एक करते रहते हैं, वह सम्मान महामानवों को सादगी की तुलना में इतना छोटा लगता है कि उसकी चर्चा भी चलना निरर्थक समझते हैं। ओम शांति। आगे पढ़कर बताएंगे, सद्गुण बढ़ाएं, सुसंस्कृत बने।